वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर पर बीते बुधवार को गजब का तीखा तंज कसा। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर खड़गे की तरफ से मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया। इसके बाद एक आर्टिकल पर मीडिया ने जब खड़गे से थरूर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी है, इसीलिए हमने उन्हें पार्टी की कार्य समिति का सदस्य बनाया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम सभी पूरा विपक्ष एक साथ आए हैं और कहा है कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। हमारी सेना जो लड़ रही है हम उनके साथ हैं। हमारे लिए सेना और देश पहले है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी पहले देश बाद में। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने बड़ा नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिल के काम करेंगे, पार्टी बाद देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार तारीफ करने को लेकर कटाक्ष किया, वैसे ही कांग्रेस के दिग्गज लीडर और केरल की तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने 1 मिनट भी न गवाते हुए पलटवार किया। थरूर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक गौरैया की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, उड़ने के लिए इजाजत लेने को ना कहो, पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं। ये सब तब हो रहा है जब बीते एक लंबे समय से थरूर और कांग्रेस के बीच एक मोटी दरार को बखूबी महसूस किया जा रहा है। थरूर की टिप्पणी से संबंधित एक अन्य सवाल पर खड़गे ने कहा, जिसको जो लिखना आता है वो लिखेंगे, उसको लेकर हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि देश में एकता रहे, देश की सुरक्षा रहे, देश के लिए हम लड़ते रहेंगे, किसी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि थरूर ने मोदी की तारीफ में क्या कहा था। शशि थरूर ने सोमवार को एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे लेख में लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक अहम पूंजी बनी हुई है, लेकिन इसे अधिक सहयोग और समर्थन की जरूरत है। बता दें कि सांसद शशि थरूर के लिए कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तब से कांग्रेस में उनको लेकर बवंडर मचा हुआ है। सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कांग्रेस से जो सूची मांगी थी उसमें थरूर का नाम शामिल नहीं था, लेकिन डेलीगेशन के लिए जब फाइनल लिस्ट सरकार ने जारी की, इसमें थरूर का नाम शामिल था। इस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद थरूर ने सरकार के समर्थन में कई बयान भी दिए, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया। कुछ दिनों से मीडिया में ये भी खबर आई कि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं। हालांकि थरूर ने इसका खंडन किया। हालांकि बीजेपी आज भी उनका मानो दिल खोलकर स्वागत कर रही है। पूरे देश में शशि थरूर ने जिस तरह से दल से ऊपर उठकर देश का साथ दिया है, पूरे देश में इसको लेकर उनके लिए बहुत प्रशंसा है। कांग्रेसी ये भूल गए हैं कि जब दल का सवाल हो तो विरोध में बात कर सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल हो तो ये ड्यूटी है, ये फर्ज है। जो भारत में पैदा हुआ, जो भारत का नागरिक है, उसे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और भारत की प्रशंसा और तारीफ करनी, चाहे किसी दल में कोई काम करता हो। इसलिए शशि थरूर ने अगर हिंदुस्तान का पक्ष लिया, इस पे कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? उनको खुश होना चाहिए। उनके पार्टी का एक नेता देश की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उल्टी बात कर रही है। फिलहाल खड़गे बनाम थरूर के इस टीका टिप्पणी ने एक बार फिर इस संशय को बाहर ला दिया है कि क्या जिस तरीके से थरूर अपनी एक्स पोस्ट में एक गौरैया की तस्वीर साझा करते हुए लिख रहे हैं कि पंख तुम्हारे हैं, आसमान नहीं, बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि ये बात तो 100% तय है कि बीजेपी उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।